नमस्कार दोस्तों, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर भारत सरकार द्वारा आयोजित महाराष्ट्र के गोंधल महोत्सव में आपका सहर्ष स्वागत है। गोंधल यह महाराष्ट्र की बहुत ही पुरातन ऐसी लोककला है जो विधिनाट्य के रूप में जानी जाती है। गोंधल ये जो विधिनाट्य है जो शादी और व्रतबंधन के समय शुभ अवसर पर किया जाता है। इस गोंधल में पूर्व रंग में गण, गौड़न और अन्य जो पद है वो सादर होते हैं और उत्तर रंग में रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाएं सादर होती है। ये कथाएं केवल पुराणों की या रामायण महाभारत की नहीं होती, तो आजकल गोंधल में जो समकालीन कथाएं हैं वो भी सादर की जाती है। वो इसलिए सादर की जाती है कि जो यजमान है वो चाहते हैं कि रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाओं के साथ साथ जो समकालीन प्रश्न है उसकी प्रस्तुति भी गोंधल के साथ हो। महाराष्ट्र में जो गोंधल की परंपरा है वो परंपरा प्रायः रेणुका, अंबा और भवानी इन तीन शक्ति देवताओं की परंपरा है, और जिसमें वो गोंधल में शक्ति देवताओं का संकीर्तन होता है। न केवल संकीर्तन, पर उस संकीर्तन में एक नाट्य रूप सादरीकरण भी होता है। यह नाट्य रूप सादरीकरण जो गोंधल में संबल करके जो वाद्य है वो बजाया जाता है, जिसको हम तालवाद्य कहते हैं, परकशन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो संबल, इकतारा जिसे तुणतुणे कहते हैं, और मंजीरी जिसे छोटा टाल कहते हैं या मंजीरी कहते हैं, ये तीन वाद्यों के साथ गोंधल में शक्ति देवताओं का संकीर्तन होता है। इस संकीर्तन में गोंधली, जो मुख्य गोंधली होता है उसको नायक गोंधली कहते हैं। ये जो नायक गोंधली है वो सूत्रधार भी होता है, जो कथा का निरूपण करता है। पहले गायन करता है, गायन के बाद कथा का निरूपण होता है संक्षेप में, और निरूपण के बाद उसका नाट्य रूप होता है, और फिर नाट्य रूप के बाद फिर कथा का गायन होता है। तो कुल मिलाकर गोंधल का जो सादरीकरण है या प्रेजेंटेशन है वो सम्मिश्र स्वरूप का है, जिसमें गायन है, जिसमें नृत्य है, नाट्य है, संवाद है, निरूपण है। इस तरीके से एक व्यामिश्र रूप से गोंधल की पेशकश होती है। महाराष्ट्र में भागवत संप्रदायी संतों ने गोंधल के ऊपर अनेक रूपकों की रचना की है, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो गोंधली है वो गोंधली जो अम्बा माता का गोंधल करता है, तो जैसे जागरण में कहते हैं निसंग मुरली झाले या मालूचे घर रिहगाले, जैसे जागरण में कहा जाता है अहम वाग्या सोहम वाग्या प्रेम नगारा वारी, ऐसे संतों ने कहा है जागरण यह खंडोबा का है, गोंधल यह अम्बा का है, भवानी का है, लक्ष्मी का है। और इस गोंधल में देवी के अनेक अनेक जो रूप है उन रूपों का संकीर्तन होता है, जिसमें वो जो गण होते हैं, गणों का जो सादरीकरण होता है। ये गणों की निर्मिति पठ्ठे बापूराव, भाऊ फक्कड़, हरिभाऊ वडगावकर, बाबाजी गोकुल जैसे जो रचनाकार है उन्होंने गणों की निर्मित की है। गौड़न जो है, गौड़न कृष्ण, राधा और गोपिकाओं के प्रेमालाप की गौड़न होती है, उनके श्रृंगार की गौड़न होती है, उनके भक्ति की गौड़न होती है, जिसे हम मधुरा भक्ति कहते हैं। तो ये गौड़न का दर्शन भी गोंधल में होता है। और इसके साथ ही जितने भी देवताएं हैं उन्होंने जितने भी अवतार लिए, तो उनके अवतारों का महात्म्य जो है वो उनका संकीर्तन पदस्वरूप होता है गोंधल में, जो पूर्व रंग में होता है।
और उत्तर अंग में रामायण महाभारत और पुराणों की कथा होती है। एक बहुत ही प्रचलित कथा है जांबुड़ आख्यान, जो गोंधली सादर करते हैं, जिसको कहते हैं हम द्रौपदी गर्वहरण। कृष्ण द्रौपदी का गर्वहरण करता है। जो 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी खुद को पतिव्रता कहती है, लेकिन जब एक बार उनके मंदिर में, उनके राज मंदिर में कर्ण जी आ गए तो द्रौपदी ललचा गई और उन्होंने मन ही मन में कहा कि अगर 5 पति के साथ अगर ये 6ठा पति मेरा होता तो कितना अच्छा होता। ये मन में ही द्रौपदी ने ऐसी मांग की, जिसकी वजह से कृष्ण भगवान नाराज हुए और उन्होंने द्रौपदी का गर्वहरण करने का सोचा। और वो जांबुड़ आख्यान की जो कथा है, वो कथा अक्सर बहुत सारे गोंधली अपने गोंधल में पेश करते हैं। उसके साथ ही राजा हरिश्चंद्र, तारामती, नल दमयंती, सत्यवान सावित्री जैसी पौराणिक कथाएं गोंधल में पेश होती है। और गोंधल महाराष्ट्र की बहुत ही लोकप्रिय कला है, जो आदिम लोकनाट्य है, जिससे स्फूर्ति लेकर आगे तमाशा और अन्य लोक कलाओं की निर्मित हो गई। तो गोंधल यह बहुत ही अहम विधि नाट्य महाराष्ट्र का है। आइए कुछ गोंधल की पेशकश हम देखते हैं। एकदम बाबाईचा उधे उधे बोला भवानी की है। अग तुळजापूरची आई माझ देवी, तू ग गोंधळाला यावे, गोंधळाला यावे, गोंधळाला यावे। माहुरगड घरेणुके माते गोंधळाला यावे, गोंधळाला यावे आई, गोंधळाला यावे। कोल्हापूर ग लक्ष्मी आंबे गोंधळाला यावे, गोंधळाला यावे, गोंधळाला यावे। सप्तशृंगी ग चंडिके माते गोंधळाला यावे, गोंधळाला यावे, गोंधळाला यावे। जिजुरगड रे मल्हार, पाल पेंबर मल्हार, कडे पठार चराया गोंधळाला यावे, गोंधळाला यावे। अग बानू ग म्हाळसा गांबे गोंधळाला यावे,
काय झाले भक्तराज? हे झाले अंबाबाईचे गोंधळ. असे गोंधळ होतात कुठे कुठे? अव तुळजापुरी, माहवरगडी, कोल्हापुरी, सप्तशृंगी हा, असे गोंधळ मामा ठिकाणी होतात. राहिले राहिले. भोळ्या भक्तांच्या द्वारे या होतात. भक्तराजांनी काय इच्छले? अव धन दे, कण दे, पुत्र लक्ष्मी दे. हा, दिले असेल तर ते म्हातारे करावेत. बर. असे तुझे हरकंद उत्सवचे गोंधळ घाली जाऊ. मग 14 विद्येचे सारथी हा, श्री गजानन गणपती हा, हा. या रंगणामध्ये येतात कसे? ते सांगितलं पाहिजे. हा, हा. अन गणपती गजवदना गौरीच्या रे नंदना, न गणपती गजवदना गौरीच्या नंदना, सुख लाभते सदना करिता आराधना, सुख लाभते सदना करिता आराधना, गणपती गजवदना गौरीच्या नंदना, गणपती गजवदना गौरीच्या नंदना, गणपती गजवदना गौरीच्या नंदना. नेत्री ज्ञान तिज झळकते झळकते, मोद वक्रतुंड उधळते उधळते, पूर्ती करी जो मनोकामना, पूर्ती करी जो मनोकामना, गणपती गजवदना गौरीच्या नंदना, गणपती गजवदना गौरीच्या नंदना, गणपती गजवदना गौरीच्या नंदना. रंगी नाचता गणपती, गणपती पायी घागऱ्या वाजती, वाजती, स्वर सातयती पूजना, स्वर सातयती पूजना, गणपती गणपती गजवदना गौरीच्या नंदना, गणपती गजवदना गौरीच्या नंदना, गणपती गजवदना गौरीच्या नंदना. व्यास बुद्धि कटी में खला, व्यास बुद्धि कटी में खला, रेखिव त्यात पदर रेखिला, रेखिव त्यात पदर रेखिला, रिद्धी सिद्धी करी वंदना, रिद्धी सिद्धी करी वंदना, गणपती गुणपती हर गणपती गजवदना गौरीच्या नंदना, गणपती गजवदना गौरीच्या नंदना, गणपती गजवदना गौरीच्या नंदना. हे कोण झाले श्री मुळादी गजानन गणपती? हर एक काम केले असता, मुलगा शाळेमध्ये घातला अहो असता, नवीन घर बांधले असता, साड्यावरती मूठ ठेवली असता, गजानन कोण म्हणावे? पुढे कोण पाऊल टाकावे? सिद्धीचे कार्य सिद्धीच नेले, हो, म्हणून सिद्धिविनायक नाव पावले. सिद्धिविनायक नाव पावले. पण याच्या पाठीमागे ही शारदा माता सरस्वती भगवती, होमी जन्मली ती होमदेवता. 33 कोटी देवतांची ही मूळ माता. अहो ज्या अंबाबाईचा, ज्या कुलस्वामिनीचा आज आपण गोंधळ मांडलाय, गोंधळ मांडला. आदिशक्ती जगदंबा हो, आज या गोंधळा कारणा हा, आलीये, हो, आणि तिला आपण शरण जायला कसं पाहिजे? जायला पाहिजे. अव जय जगदंबे सकला रंबे नमितो मी तुला, अंबाबाई नवी तो मी तुला, अंबाबाई नवी तो मी तुला. अग विघ्नाचा ग नाश करणारी वरद हस्त दे मला, गोंधळाची तुला भर गोडी घट स्थापनेला, अंबाबाई घट स्थापनेला, अंबाबाई घट स्थापनेला. अग नवरात्र कडकडीत करती असा बोल मला, विजयादशमी दसरा मुहूर्तावर महिषासुर मरतीला, अंबाबाई महिषासुर मर्दिला, अंबाबाई महिषासुर मर्दिला. अग रणात वदला त्यास म्हणून रणचंडी नाम तुला, शिवरायाच्या भक्तीसाठी प्रसन्न झाली त्याला, अंबाबाई प्रसन्न झाली त्याला, अंबाबाई प्रसन्न झाली त्याला. अग वरद हस्त देऊन दिली ग भवानी तलवारीला,
शत्रू सैन्य फार मोठे उभे लढण्याला अंबाबाई उभे लढण्याला अंबाबाई उभे लढण्याला अगं तुझीच कृपा घेऊन जाऊ आम्ही रणांगणाला अगं शिवरायाच्या पाठी राखी तशीच हो आम्हाला अंबाबाई तशीच हो आम्हाला अंबाबाई तशीच हो आम्हाला अगं निरड्या छातीचे वीर चढवू शत्रूवर हल्ला हर हर महादेव छातीचा खोट करुणी उभे लढण्याला अंबाबाई उभे लढण्याला अंबाबाई उभे लढण्याला या शत्रूला निर्दळून आणू तुझ्या गोंधळाला जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी अशी ही जगदंबा हो अगं येशाचा तो डंका वाजतो तुझ्या चिंतनेला अंबाबाई तुझ्या चिंतनेला अंबाबाई तुझ्या चिंतनेला अपयश ते पळू लागले तुझ्याच नामाला देव अगं आम्ही दास विनवितो गांबे पाव दासाला अंबाबाई पावदासाला अंबाबाई पावदासाला अगं इच्छा त्यांची पूर्ण करोनी सुखी ठेव सर्वांना अव जय जगदंबे सकलारंबे नमितो मी तुला अंबाबाई नमितो मी तुला विघ्नाचा ग नाश करणारी वरद हस दे मला वरद हस दे मला विघ्नाचा ग नाश करणारी वरद हस दे मला
म्हणता अशा गोंधळाच्या प्रसंगी नमन कोणाचे करावे अशा गोंधळ लग्नाच्या प्रसंगी आधी नामस्मरण त्या गजानन गणपतीचे करावे केल्याने काय होते प्रीतीचे कार्य सिद्धीला जातात आणि विघ्न दूर होतात म्हणून त्या गणराज गणपतीला वंदिला 14 विद्या 64 कलेचा अधिपती गणराया गणपती त्या गणरायाला वंदन करायचे की गणराया गणपती गजवदना गणराया गौरी गजवदना गणराया गौरी हरतनया आवाहन आपण केलेलं आहे पण त्या जगत्रधरणी माय भवानी कुलस्वामिनीला आपल्याला आवाहन करायचं की जगदंबे गोंधळासी लव करी ग आज यावे अंबे 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 आई तुझी कुठवर पाहू वाट तुझी कुठवर पाहू वाट नयनी भरले दाट नयनी भरले दाट आई तू तर पाने घाट अखंड चित्ती अवलंबे अखंड चित्ती अवलंबे हा गोंधळासी लव करी ग आज यावे अंबे गोंधळासी लव करी ग आज यावे अंबे गोंधळासी लव करी ग आज यावे अंबे त्या जगत्रजननी कुलस्वामीला आपण आवाहन केलं करवीर निवासिनी कोल्हापूरची जगदंबा त्या जगदंबेला अंबाबाईला विनंती करायची की अंबाबाई अंबाबाई लाड लाड ये ग अंबाबाई लाड लाड ये ग काग धरी नासराग धरी नासराग अंबाबाई लाड लाड ये ग काग धरी नासराग धरी नासराग अंबाबाई लाड लाड ये ग काग धरी नासराग धरी नासराग अंबाबाई लाड लाड ये ग काग धरी नासराग धरी नासराग भूक सत्वाची खरी अंबाबाई तुझ्यासाठी मी आलो पायी पायी तुझ्यासाठी मी आलो पायी पायी तुझ्यासाठी मी आलो पायी पायी तू ग पुढं पुढं तू ग पुढं पुढं मी ग तुझ्या माग काग धरी नासराग धरी नासराग अंबाबाई लाड लाड ये ग काग धरी मंडळी पूर्वार्ध झाला मध्यान्नामध्ये कथा असावी आणि उत्तरार्धामध्ये जोगवा आणि आरती असावी मध्यान्नामधले कथेचा भाग आपल्या पुढे सादर करण्याचा प्रयत्न करतोय ऐकूया मध्यान्नातल्या कथेचा भाग स्वर्गलोक मृत्यूलोक पाताळलोक तिन्ही त्रिभुवनाच्या ठिकाणी नवलप्रीत कथा काय वर्तली या रे स्वर्ग रे भवनामधी स्वर्ग सभारे या पाताळ भवनामधी
शुभा लोकामधी लोकामधी हो राया दाजी आहो करण कथा करण या देवाला रे जोगो असावा आणि आरती असावी ती आरतीने या कार्यक्रमाची आम्ही सांगता करणार आहोत शारूप सुंदर अंबा देखली डोळा